मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। कायद आज़म का आज 141वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। बानिया पाकिस्तान को कौम का खराज अकीदत। क्रिसमस का त्यौहार मसीही खुशियों से सरशार। बच्चे बड़े खवातीन समेत सभी पुरजोश। शहर के मुख्तलिफ गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का आगाज। मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं। क्रिसमस की खुशियां शहर में गहमा गहमी अरूज पर। बाजारों और गिरजाघरों को रंग बिरंगे कुमकुमों से सजा दिया गया। क्रिसमस ट्री जगमग जगमग करने लगे। केक काटने की तकरीबात का इनेकाद। जमात इस्लामी भी मसीही बरादरी की खुशियों में पेश क्रिसमस के हवाले से केक काटा गया। लियाकत बलोच ने मसीही बरादरी में तोहफे भी तकसीम किए। मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दिन रात अवामी फलाह के लिए काम कर रही है। मुल्क नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में आगे बढ़ रहा है। मसीही बरादरी को क्रिसमस खुशियां मुबारक हों। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद का डीजी हेल्थ ऑफिस में क्रिसमस और कायद आज़म की सालगिरह के हवाले से तकरीब से खिताब। क्रिसमस पर अवाम को जहर बेचने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी हरकत में आ गई। योहानाबाद निश्तर कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में खसूसी चेकिंग। नाकिस अशिया की फरोख्त पर मलिक स्वीट शॉप को सील कर दिया। अली रजा मिल्क शॉप भी सरबमोहर। 5000 मुजरे से हद लीटर दूध को तल्फ कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐवान इकबाल में कन्वेंशन बदनज़मी का शिकार। कारकुन आपस में उलझ पड़े। लातों और घूंसों का बेदरेग इस्तेमाल। एक दूसरे पर डंडे भी बरसाए। कारकुनों ने शाह महमूद कुरैशी की एक ना सुनी। अफसोस हम कायद आज़म का पाकिस्तान ना बना सके। तहरीक इंसाफ इस मुल्क को कायद आज़म का पाकिस्तान बनाएगी। 2018 का साल इमरान खान का साल है। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर। कायद आज़म ने हमेशा इत्तेहाद की बात की। अगर कौम मुत्तहिद होती तो आज हम दुनिया में रुसवा ना हो रहे होते। चैलेंजेस का सामना मुत्तहिद होकर ही मुमकिन है। शाह महमूद कुरैशी। पीटीआई ने इंसाफ का बोलबाला किया। हाकिम वक्त को कटहरे में आना पड़ा। इमरान खान सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़े रहे और कामयाब हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क को कायद का पाकिस्तान बनाना चाहती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ऐवान इकबाल में कन्वेंशन से खिताब। वजीर रेलवे ने सियासी ट्रेन मफामती पटरी पर चढ़ा ली। कहते हैं आर्मी चीफ ने डंके की चोट पर जमहूरियत की हमायत की। हम अदलिया के खिलाफ नहीं। ताहरुल कादरी को कंटेनर पर चढ़ने की बजाय अदालती रास्ता इख्तियार करने का मशवरा भी दे डाला। अपने वालिद की 45वीं बरसी पर सेमिनार से खिताब। यूनियन काउंसिल ज्यादा तजुर्बेकार है।
वजीर दाखिला ने इमरान खान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमतें चलाना अनाड़ियों का काम नहीं, कप्तान तो यूनियन काउंसिल नहीं चला सकते, मुल्क क्या चलाएंगे। जावेद हाशमी बोले सियासत एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं, आइन का कीमा ना बनाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार मेयो अस्पताल ना जाएं तो अवाम को मरता छोड़ दें। पेट में दर्द सिर्फ उन लोगों को हुआ जिनकी कारकर्दगी सिफर है। मेयो अस्पताल में मेरा बनाया 450 बेड का सर्जिकल टावर 10 साल में चालू ना किया। नवाज शरीफ को अपने हल्के के अस्पताल जाने की तौफीक नहीं। चीफ जस्टिस ने अस्पताल का दौरा करके अवाम की दुआएं ली। चौधरी पर बेसिलाही। मुझे बातें नहीं, काम करके दिखाएं। काश्तकारों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का गन्ने के काश्तकारों के मसाइल के हवाले से इजलास किताब। शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों और हाई कमिश्नर्स की मुलाकात। सियासी महाज पर बड़ी पेशरफ्त। इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की 26 दिसंबर को लाहौर में मुलाकात होगी। शेड्यूल तय पा गया। हुकूमत मुखालिफ लाहे अमल पर मुशावरत होगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ। शुक्रिया। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने का शुक्रिया। मॉल रोड पर शहबाज शरीफ को बतौर वजीर आजम नामजद करने पर खैर मकदमी बैनर्स और फ्लेक्सीज आवेजा। जाती उम्रा में नवाज शरीफ की सालगिरह के हवाले से पोस्टर्स लगा दिए गए। लाहौर न्यूज की खबर पर महकमा हायर एजुकेशन इन एक्शन। माली और इंतजामी मामलात में करप्शन पर पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटाने का फैसला। वजीर हायर एजुकेशन ने वजीर आला पंजाब को समरी इरसाल कर दी। शहर में मुख्तलिफ हादसात माली और जानी नुकसान का सबब। डिफेंस के एक्स ब्लॉक में घर में आतिशत की। घरेलू मुलाजिम के लगते जिगर 2 साला फजर जां बहक। आग सर्वेंट क्वार्टर में लगी, सामान जल कर राख। शादरा में ट्रक ने खातून को कुचल डाला। जोहर टाउन अल्लाहू चौक में गाड़ी के रिक्शे को टक्कर। 2 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मंचलों ने वन व्हीलिंग पर पाबंदी के कानून की हवा निकाल दी। थाना लिटन रोड की हदूद LOS रोड पर नौजवानों की मोटरसाइकिल रेस। लाहौर न्यूज ने वन व्हीलिंग करने वाले मंचलों की वीडियो हासिल कर ली। मुर्गी के गोश्त की कीमत को पार लग गए। एक रोज में 6 रुपए फी किलो का इजाफा। दुकानों पर ब्रायलर की कीमत 241 रुपए हो गई। मुर्गी का गोश्त बहुत महंगा है जी, इतना महंगा नहीं होना चाहिए। आम आदमी की पहुंच तो दूर है। जिहड़े बंदे ने 12-14 हज़ार कमाना है वो इतना महंगा नहीं खरीद सकता। सफ़ेद पोश लोग उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गरीब तो कह देते हैं कि हम गरीब हैं, ठीक है। सफ़ेद पोश लोगों के लिए बेटा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका कंट्रोल करे। बॉयलर जो है, बॉयलर में क्या है, बॉयलर में कोई ऐसा सिलसिला नहीं है जिस पे इस पे कंट्रोल किया जाए। ये मंजूर नजर है मुस्लिम लीग के। खाने को यही मिलता है, बंदा खान मजबूर है। आज बच्चे भी यही बर्गर ये वो चिकन, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और गवर्नमेंट इस पर भी इतना महंगाई करेगी तो ये क्या बंदा कहाँ जाएगा। बाईस माह बंद रहने के बाद ऑरेंज ट्रेन के 11 मकामात पर तामीराती काम जारी। तारीखी इमारत को फैब्रिक से ढांपने के साथ मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तनसीब।
यूनियन काउंसिल 147 में पेप्सी रोड कचरा कुंडी में तब्दील, ताफुन से मकीनों का जीना मुहाल, इलाका मकीन सरापा एहतजाज। रफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहला कॉन्वोकेशन, 397 तलबा को डिग्रियां दी जाएंगी। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर निजामुद्दीन ने डिग्रियां तकसीम की। बाग जिना में खिदमत खल्क एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जहेज तकसीम करने की तकरीब, 150 बच्चियों में जहेज तकसीम किया जाएगा। MPA वहीद गुल, डॉक्टर अमजद साकिब और मियां दाऊद अफजल की शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों का शाही कला और बादशाही मस्जिद का दौरा, मुगलिया फ़न तामीर को सराहा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के साथ तस्वीर बनवाई। 8 मुल्कों के रेलवे अफसरान पर मुश्तमिल वफ्द का चिड़ियाघर का दौरा। और शौकत खानम अस्पताल में फिटनेस फीस्टा का इनेकाद, खाने पीने की अशिया के मुख्तलिफ स्टॉल्स। फिटनेस फीस्टा में बच्चों और बड़ों के दरमियान गेम्स मुकाबले, फनकारों की भी शिरकत। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि कायद डे आज मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कायद डे के हवाले से ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया, जिसमें बानिया पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया गया है। आइए आपको भी सुनवाते हैं। और अब आपको बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के ज़ेर एहतमाम कायद आज़म डे और क्रिसमस के हवाले से तकरीब सजाई गई। केक काटा गया। मसीही मुलाजमीन में ईदी भी तकसीम की गई। फारूक हमजा की रिपोर्ट देखिए। बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत और क्रिसमस DG हेल्थ ऑफिस में तकरीब। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर, डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद, लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, CEO हेल्थ डॉक्टर यदुल्ला और कंसल्टेंट इंसदादे मुनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार समेत मसीही बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी का भी बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान पर जितना मेरा और मेरी औलाद का हक है, उतना ही मेरे मसीही पाकिस्तानी बहन भाइयों का और उनकी औलादों का हक है। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने कहा कि बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे गले से गुलामी का तौक़ उतारा। अल्लाह ताला ने मोहम्मद अली जिन्ना की शक्ल में हमें एक अजीम लीडर से नवाजा। आज ये उनका एहसान है कि हम आज़ाद मुमलकत में सांस ले रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से ईदी दी गई और केक काटा गया। कैमरामैन अरसलान के साथ फारूक हमजा, लाहौर न्यूज़। मसीही बरादरी के सबसे बड़े त्यौहार क्रिसमस पर पुलिस भी चौकस। सिटी डिवीजन और इकबाल टाउन पुलिस का फ्लैग मार्च और स्नैप चेकिंग। गिरजाघरों के अंदर फर्जी मशकें भी की गईं। फयाज मलिक की रिपोर्ट देखिए। क्रिसमस पर पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात भी मुकम्मल। SP सिटी आदिल मेमन और SP इकबाल टाउन राना उमर फारूक की हिदायत पर शहर के गिरजाघरों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए पुलिस की भारी नफरी का फ्लैग मार्च। सिटी डिवीजन में फ्लैग मार्च DSP नौलखा अरशद हयात कांजू की ज़ेरे निगरानी किया गया। फ्लैग मार्च नौलखा चर्च से शुरू किया गया, जो अनारकली में बेदाग मरियम चर्च से होता हुआ शादबाग में सेंट पॉल चर्च पर इख्तिताम पजीर हुआ।
इस दौरान गिरजाघरों के गिरदोनवाह में स्नैप चेकिंग भी की गई और गिरजाघरों के अंदर फर्जी मशकें की गई। नफरी का मोरल, उसके अलावा जो चर्चेज़ के जो मुंतज़मीन हैं उनका हौसले बुलंद होंगे और पुलिस की जो प्रेजेंस है और आवाम में एक एहसास जो है तहफ़्फ़ुज़ का, वो इंशाल्लाह उजागर होगा। क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट के हवाले से इकबाल टाउन डिवीजन के तमाम गिरजाघरों के गिरदोनवाह में सर्च ऑपरेशन भी किया गया। शेराकोट, वहदत कॉलोनी और मिल्लत पार्क के इलाकों में 170 अफराद और 29 घरों को चेक किया गया। सर्च ऑपरेशन और स्नैप चेकिंग के दौरान बायोमेट्रिक मशीन और एंड्रॉइड मोबाइल्स का इस्तेमाल भी किया गया। कैमरामैन राजा सलमान के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़। क्रिसमस के मौके पर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। तमाम गिरजाघरों और तफरीही मकामात पर हिफाजती इंतजाम बढ़ा दिए गए। तफसीलात के लिए देखिए मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट। क्रिसमस के मौके पर शहर भर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 10,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार क्रिसमस पर फ्राइज अंजाम देंगे। पुलिस की दीगर इदारों के साथ मुश्तरका फर्जी मशकों का सिलसिला भी जारी। हिफाजती इकदामात के तहत गिरजाघरों में दाखिल होने वालों को 3 सतही सिक्योरिटी हिसार से गुजारा जाएगा। वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स और सीसीटीवी कैमरों की मदद से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। जितने हमारे चर्चेज़ हैं हमने इनके इर्द गिर्द जो है सर्च एंड कमिंग ऑपरेशंस जो हैं वो स्टार्ट करवा दिए थे। तो ऑलमोस्ट इसमें हर चर्च के इर्द गिर्द की जो आबादी है उसमें हमने ये ऑपरेशंस जो हैं वो कंडक्ट कर चुके हैं। मज़ीद ये किया हमने कि दिस टाइम जो हमारे चर्चेज़ हैं उनके कुर्बो जवार में हमने स्नैप चेकिंग नाके लगाए हैं। मसीही बरादरी भी बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर मुतमईन। उनका कहना है कि क्रिसमस पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात करना खुश आइंद है। नाके लगाए हुए हैं और देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, जो भी आ रहे हैं लोग उन्हें चेक किया जा रहा है और फ़िलहाल अभी तक तो हम लोग बिल्कुल मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड है, मुतमईन है उनकी सिक्योरिटी से। तकरीबन कह लें कि 50 से अबव भी होते हैं, यानी डिफरेंट जगह पे मुख्तलिफ चर्चेस के आगे होते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। क्रिसमस की खुशियाँ मनाने वालों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। कैमरामैन यासिर के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। शहर भर में क्रिसमस की तैयारियों का सिलसिला जारी है। तकरीबात के हवाले से लाहौर पुलिस की जानिब से गिरजाघरों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। सरफराज खान की रिपोर्ट देखिए। क्रिसमस के मौका पर तकरीबात की तैयारियां अरूज पर। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। गिरजाघरों के गिरदोनवाह में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ ने तमाम एसपीज को खुद गश्त करने की हदायत जारी कर दी। इस मौका पर गिरजाघरों में इबादत के बाद क्रिसमस का केक भी काटा गया। मसीही बरादरी ने इस मौका पर अहले वतन को नए साल की आमद पर मुबारकबाद देते हुए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। आज के फेस्टिवल में भरपूर सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की और हम इससे बहुत सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हमने देखा है कि लोगों में वो डर, वो खौफ, वो ख़तर नहीं था। इसके लिए हम नहायत मशकूर हैं। न्यू अनारकली के डीएसपी एजाज का कहना था कि तमाम गिरजाघरों में बेहतर सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी तैनात की गई है। कैमरामैन सलीम जानी के साथ सरफराज खान, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि डॉन बॉस्को स्कूल में सजाया गया दाता गंज बख्श जोन इंतजामिया के ज़ेरे इंतजाम क्रिसमस बाजार। मसीही बरादरी के अलावा बल्दिया अज़मा के डिस्ट्रिक्ट मेंबरान ने भी खरीदारी की। रज़ा ताहिर रिपोर्ट के साथ। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर बल्दिया उस्मा लाहौर की जानिब से शहर भर में 7 क्रिसमस बाजार लगा दिए गए। दाता गंज बख्श जोन इंतजामिया के जेर इंतजाम बाजार डॉन बॉस्को स्कूल में लगाया गया, जहां मसीही बिरादरी ने सस्ते दामों फिरोख्त होने वाली अशिया की दिल भरकर खरीदारी की। इस मौके पर बल्दिया उस्मा के अक़लियती डिस्ट्रिक्ट मेंबरान और कौंसलर्स सुनील गुलजार, एंड्रियो जोसेफ, रशीद चौधरी और दीगर ने बाजार का दौरा किया और अशिया सर्फ की खरीदारी भी की। उन्होंने बल्दिया उस्मा और पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि यहाँ पर कीमत कम और मेयार बेहतरीन है। हुकूमत पंजाब का नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया कि जैसा कि वो रमज़ान बाज़ार लगाते हैं, इसी तरह उन्होंने हमारा क्रिसमस समय देखते हुए मसीही बरादरी को उन्होंने क्रिसमस का इंतज़ाम किया। हुकूमत पंजाब ने ये बड़ा अच्छा क्रिसमस बाज़ार लगाया है
और ये जो हमने चीज़ें खरीदी हैं काफ़ी इसमें ना लेस कीमत पे हमने लिया है। क्रिसमस बाजार आने वालों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ अगली बार बाजार क्रिसमस से कम 10 रोज कबल फाल करने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन मेहरान यूनस के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और पार्टी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह MPA मियां मरगूब अहमद की जानिब से 50 पाउंड का केक काटा गया। नवाज शरीफ की दराजी उम्र समेत बेगम कुलसूम नवाज की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। PP 150 सब्जाजार में MPA मियां मरगूब की जानिब से खुसूसी तकरीब का इनकाद हुआ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और पार्टी सदर नवाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से 50 पाउंड का केक काटा गया। पार्टी सदर की दराजी उम्र समेत बेगम कुलसूम नवाज की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। MPA मियां मरगूब ने सदर मुस्लिम लीग नून को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए मुंतखब करना खुश आइंद है। पार्टी जो भी फैसला करे कबूल होगा। जहाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे दिलों की धड़कन है, उसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी हमारे दिलों की धड़कन है। ये क़यादत जो है ये इस मुल्क के अंदर डिलीवर किया है और ये मियां साहबान ने साबित किया है कि हम इस मुल्क को बेहतर तौर पर तरक्की की मनाजिल की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, इस मुल्क को एशियन टाइगर बनाने के लिए। तकरीब में चेयरमैन मियां मंजूर हुसैन, चेयरमैन मियां निसार, चेयरमैन अरशद गुज्जर, चेयरमैन इरफान अहमद अलवी, मीडिया कोऑर्डिनेटर शेख सुबहान, डिस्ट्रिक्ट मेंबर मैडम गजाला समेत कसीर तादाद में लीगी कारकुनान और वर्कर्स ने शिरकत की। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। तेरा एहसान है एहसान जेल रोड पर बानिया पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए फूलों से मुज़य्यन अहाते में उनका कदावर पोर्ट्रेट आवेज़ा किया गया है। बागीचे की सैर करते हैं फरहान खालिद की इस रिपोर्ट में। मिल्लत के पासबान कायद आज़म का 141वां योम पैदाइश कायद डे मिली जोशो जज्बे के साथ मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। लाहौर में भी बानी पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए किया गया खसूसी इक़दाम। रंग बरंग फूलों की महकती क्यारियों से आरास्ता बागीचा तैयार, जिसके वस्त में आवेजा है इस अजीम कायद का बारोब पोर्ट्रेट। अहाते में परचम रंगों में ढले बैनर्स भी नस्ब किए गए हैं। बगीचे का बाकायदा इफ्तिताह 25 दिसंबर को मुनक्किदा तकरीब में किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। कायद आज़म का आज 141वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। बानिया पाकिस्तान को कौम का खराज अकीदत। क्रिसमस का त्यौहार मसीही खुशियों से सरशार। शहर के मुख्तलिफ गिरजाघरों में दुआया तकरीब का आगाज। शिमला पहाड़ी के करीब पेट्रोल पंप पर शहरी के साथ डकैती की वारदात। 2 नामालूम मोटरसाइकिल नकदी छीन कर फरार। लाहौर न्यूज़ फटाफट के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इस्तीफे देने वालों का खत्म नबूवत के मामले से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ ने डंके की चोट पर जमहूरियत की हमायत की। ताहिरुल कादरी कंटेनर पर चढ़ने के बजाय अदालत जाएं, ख्वाजा साद रफीक का खिताब। ख्वाजा मोहम्मद रफीक की 45वीं बरसी पर अल-हमरा हॉल में सेमिनार का इनेकाद। वफाकी और सूबाई वज़रा समेत लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आईन और जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस पर इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुल्क और कौम के लिए हमें इख्तिलाफात से बालातर होकर मफाहमती पॉलिसी अपनानी चाहिए। हम ये जरूर चाहते हैं कि लड़ाई ना हो। हम ये जरूर चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ बात करके, अंडरस्टैंडिंग करके, एक कौमी एजेंडे की बुनियाद पे हम सब मिलकर आगे बढ़ जाएं। वफाकी वजीर ने कहा कि जमहूरियत की हिमायत में आर्मी चीफ का 2 टोक बयान लायक तहसीन है। अदलिया और फौज मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं। जमहूरी रवायात को हम सब मिलकर परवान चढ़ाएं। और जब हम ये कहते हैं कि हम सब, तो हम सब में
सिर्फ सियासी जमातें शामिल नहीं हैं, इसमें पाकिस्तान की सभी सियासी जमातें, सहाफती अदारे, अदलिया, अफवाज पाकिस्तान और सिविल ब्यूरोक्रेसी सब के सब शामिल हैं। हम सब पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स हैं। ख्वाजा साद रफीक ने ताहिर कादरी को मशवरा दिया कि वो कंटेनर्स पर चढ़ने की बजाय अदलिया और कानून का रास्ता इख्तियार करें। बजाय इसके कि कंटेनर पे चढ़ें, धरने दें, शहर बंद हो, फिर धूल उड़े, लोगों को तकलीफ हो, फिर एक दूसरे के साथ खुदा न खास्ता गालन गलोच हो, इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो आपको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाके फैसला लेना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अराकीन असम्बली के इस्तीफों का खत्म नबूवत मामले से कोई ताल्लुक नहीं। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ राना फाहद, लाहौर न्यूज़। हुकूमत में लोगों की जिंदगियों में सुकून और बिजली वापस आई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इमरान नियाजी और उसके धरने हैं। वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल का ख्वाजा मोहम्मद रफीक की बरसी की तकरीब से खिताब। ख्वाजा रफीक शहीद की बरसी की तकरीब से वजीर दाखिला एहसन इकबाल का धुआंधार खिताब। इमरान खान पर खुलकर सियासी वार किए। बोले, मुल्क का मसला दहशत गर्दी और लोड शेडिंग नहीं, ये तो हल हो चुके, बल्कि मुल्क का मसला इमरान खान नियाजी एंड कंपनी है। कोई ये नहीं कहेगा बिजली, कोई ये नहीं कहेगा दहशत गर्दी, वो कहेंगे 2017 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इमरान खान नियाजी और उसके धरने। वजीर दाखिला ने धरनों के जरिए हुकूमत उल्टने के ख्वाहिशमंदों को सानिया माल्टॉन में मुलव्वस करार दे दिया और कहा कि करप्ट अफराद इमरान खान की छतरी तले जमा हो गए हैं। अनोखा शख्स है जो खुद कहता है उसे वजीर आजम बना दो। ना यूनियन काउंसिल चलाई, ना उसने बल्दिया चलाई, ना उसने सूबा चलाया, ना उसने मरकज की वजारत चलाई। और इमरान खान से ज्यादा तो ये चेयरमैन यूनियन काउंसिल ज्यादा तजुर्बेकार है। मखदूम जुबैर हाशमी का कहना था कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आइंदा वजीर आजम के लिए नामजद किया तो शोर मच गया। उनका कहना था कि सियासत सियासतदानों का काम है, अदलिया से भी अपील करती। हमारी जो अदलिया के अदारे हैं, खुदा के लिए आप सियासी मामलात में न आए। सेमिनार में गालम गलोच कल्चर के खात्मे और साजिशों का सिलसिला खत्म करने समेत दीगर मुतालबात पर करारदादें भी मंजूर की गयी। बानिया पाकिस्तान को खराज अकीदत बाबा कौम के यौम विलादत के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कन्वेंशन का एहतमाम किया। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर कायदीन ने खिताब किया। बानिया पाकिस्तान को खिराज अकीदत। ईवान इकबाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कन्वेंशन तकरीब वलीद इकबाल और हमाद अजहर की ज़ेर क़यादत मुनक्किद की गई। सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, चौधरी सरवर, शफकत महमूद, यास्मीन राशिद समेत दीगर की शिरकत। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कायद के पैगाम को अपनाते हुए मुत्तहिद होने की अशद जरूरत है। मेरे दोस्तों, अगर हम मुत्तफिक होते तो हमारे यहाँ तारे आसमां जमहूरियत को नुकसान न पहुँचाते। अगर हम मुत्तफिक होते तो हमारे इदारे कमजोर न होते। चौधरी सरवर का कहना था कि कायद के पाकिस्तान का ख्वाब इमरान खान पूरा करेंगे। हुकूमतें जो हैं आज तक कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं बना सकी, अल्लामा इकबाल के ख्वाबों का पाकिस्तान नहीं बना सकी, मजदूरों का पाकिस्तान नहीं बना। आज का पाकिस्तान चोरों, लुटेरों, डाकुओं और करप्ट लोगों का पाकिस्तान है। पीटीआई के दीगर कायदीन का कहना था कि कायद का पाकिस्तान ही इमरान खान का नया पाकिस्तान है। कैमरामैन शबल जुल्फी और इकराम शाह के साथ महानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ईवान इकबाल में कन्वेंशन बदनज़मी का शिकार। कारकुन आपस में उलझ पड़े। लातों और घूसों का बेदरेग इस्तेमाल, एक दूसरे पर डंडे भी बरसाए। शाह महमूद कुरैशी कारकुनों को चुप कराते रहे। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की हुर्मत पामाल। तहरीक इंसाफ के कारकुन कन्वेंशन का नारा भूल गए। ईवान इकबाल में जलसा गाह अखाड़ा बन गई। शदीद बदनस्मी, खिलाड़ी आपस में गुत्थम गुत्था।
अब्दुल अलीम खान के हामी कारकुन कन्वेंशन में इनकी मौजूदगी ना पाकर हुए आपे से बाहर। मुखालिफ ग्रुप ने इन पर डंडे बरसा दिए। शफकत महमूद और मेहमान हसूसी शाह महमूद कुरैशी की तकरीरें भी बदनज़मी का हुई शिकार। जख्मी कारकुन मेहरान खान का कहना था कि वो अरसे से पार्टी के साथ है और ये सलूक किया गया। पार्टी के साथ चलते हुए हम अपना पल्ला लगा के 50-50, 60-60 लड़के लेके जाते हैं और हमने आज अलीम खान साहब का नाम लिया जिसके साथ हम चलते थे और उनको हमने आज देखा नहीं तो इन्होंने हमारे साथ ये काम किया, हमें बहुत मारा। कायदे आज़म की यौम विलादत के पेश नज़र काटे जाने वाला केक भी बिखर गया। कायदीन मायूस वापस लौट गए। कैमरामैन शबर जुल्फी और इकराम शाह के साथ माहनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि जमात इस्लामी भी मसीही बरादरी की खुशियों में पेश है। क्रिसमस डे की मुनासबत से मसीही बरादरी के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। लियाकत बलोच ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हैदर गफूर। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस डे की मुनासिबत से मुस्लिम टाउन में तकरीब का इनेकाद। जमात इस्लामी के रहनुमाओं और मसीही बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। लियाकत बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि मसीही भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। हम पाकिस्तान में अमन और खुशहाली चाहते हैं। मसीही बरादरी है, हिंदू बरादरी है, सिख बरादरी है, पारसी हैं, बिहारी हैं, हत्ता के कादियानी हैं। इन सब अक़लियतों के लिए पाकिस्तान में हर तरीके से कानून का तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। इस मौके पर फादर जेम्स का कहना था कि मुसलमान भाइयों का जज्बा खैर सगाली काबिल तारीफ है। पाकिस्तान में तासुब की कोई गुंजाइश नहीं। जमात इस्लामी की जानिब से मसीही अफराद में गिफ्ट पैक तकसीम किए गए। तकरीब के आखिर में मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन सलीम जानी के साथ मोहम्मद हैदर गफूर, लाहौर न्यूज़। मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद का कहना है कि हमारे पास मुकम्मल इख्तियारात नहीं, इख्तियारात मिलेंगे तो तमाम मसाइल को हल कर लिया जाएगा। तफसीलात आकिब तनवीर की रिपोर्ट में। पीपी 137 शाहदरा में साबिक MP राना इकबाल की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद का कहना था कि शाहदरा के मसाइल जल्द हल कर लेंगे। ट्रैफिक जाम का मसला हल करने के लिए रावी पर एक और पुल की मंजूरी लेंगे। शाहदरे के मसाइल बहुत हैं और मैं इनको हल भी करना चाहता हूँ, खास तौर पर जो म्यूनसिपल यानी गलियों वगैरह की तामीर के सिलसिले हैं। रुकन कौमी असम्बली मलिक रियाज अहमद ने PTI पर तनकीद की और मुल्क की तरक्की का क्रेडिट नवाज शरीफ को दिया। मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने शेर शेर के नारे लगवाए और मियां नवाज शरीफ की सालगिरह का केक भी काटा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। लाहौर न्यूज़ की खबर पर महकमा हायर एजुकेशन इन एक्शन। माली और इंतजामी मामलात में करप्शन पर पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटाने का फैसला। वजीर हायर एजुकेशन ने वजीर आला पंजाब को समरी इरसाल कर दी। सज्जाद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के माली और इंतजामी मामलात में करप्शन। लाहौर न्यूज की मुसलसल निशानदही काम कर गई। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर मोइन के खिलाफ चार्जशीट तैयार। 32 करोड़ के गैर कानूनी ठेके, गैर कानूनी तकर्रियां और भर्तियां। करीबी दोस्तों को यूनिवर्सिटी के खजाने से लाखों रुपए मुआफ करने के 26 से जायद इल्जामात दर्ज। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन ने वजीर आला पंजाब को करप्शन कहानी की समरी अरसाल कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी के उबूरी वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर मोइन को हटाकर मुनासिब फैकल्टी मेंबर को कायम मकाम वाइस चांसलर लगाने की सिफारिश। लाहौर न्यूज की मुसलसल निशानदही के बाद महकमा हायर एजुकेशन ने वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी को ओहदे से हटाने का फैसला किया है। कैमरा टीम के साथ सज्जाद कासमी, लाहौर न्यूज। और अब आपको बताएं कि रुके हुए ऑरेंज लाइन मंसूबे पर तामीराती काम शुरू कर दिया गया है। हुक्म इम्तनाई के बायस 11 मकामात पर तामीराती काम रोक दिया गया था। अब तक मंसूबे का 79% सिविल वर्क मुकम्मल किया जा चुका है। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। ऑरेंज लाइन मंसूबा, अदालती फैसला और हिफाजती इक़दामात मुकम्मल होने के बाद 11 मुकामात पर तामीराती काम तेजी से जारी। तमाम तारीखी इमारतों को मोटे फैब्रिक से ढांप दिया गया। पाइप होल्डिंग्स भी लगा दी गई।
वाइब्रेशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तनसीब भी मुकम्मल। तामीराती काम की वजह से होने वाली वाइब्रेशन रोजाना की बुनियाद पर नोट की जाएगी। मंसूबे का सिविल वर्क 89% से जायद मुकम्मल हो चुका है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। लाहौर न्यूज़ ने एयरपोर्ट ट्रैफिक कस्टम की सालाना रिपोर्ट 2017 की कॉपी हासिल कर ली है। रवां साल कस्टम हुकाम की कारकर्दगी कैसी रही, जानते हैं राना मोहम्मद अली की रिपोर्ट में। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रैफिक कस्टम की सालाना रिपोर्ट 2017 जारी कर दी गई। लाहौर न्यूज़ की हासिल करदा कॉपी के मुताबिक रवां साल के दौरान स्मगलिंग की मद में 31 मिलियन की गैर मुल्की करेंसी पकड़ी गई। पिछले साल की निस्बत रवां भर 60% ज्यादा करेंसी जब्त की गई है। स्मगल शुदा सोने की मद में 49.74 मिलियन रुपए इकट्ठे हुए। गैर मुल्की शराब की मद में 19.18 मिलियन की शराब की 3836 बोतलें बरामद हुई। मोबाइल फोन स्मगलिंग की मद में 61.94 मिलियन के 3097 मोबाइल पकड़े गए, जबकि नशा आवर अशिया में इस्तेमाल होने वाला 8 मिलियन का केमिकल भी पकड़ा गया। 2016 में 18 एयरलाइंस ने मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मुहैया की। लाहौर से हफ्तावार 209 परवाजों ने उड़ान भरी, जिनमें 37,143 मुसाफिर बैरून मुल्क गए, जबकि बैरून मुल्क से हफ्तावार 201 परवाजें लाहौर एयरपोर्ट पहुंची, जिनमें 35,255 मुसाफिर पाकिस्तान आए। कलेक्टर कस्टम फैज अहमद चद्दर ने बेहतरीन सालाना कारकर्दगी पर तारीफी असनाद समेत काबिल अफसरान की महकमाना प्रमोशन की यकीन दहानी करवाई। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। डीजी फूड अथॉरिटी का योहानाबाद क्रिसमस बाजार का अचानक दौरा, मुज़रे सेहत शाय खुर्दनोश और गोश्त फरोख्त करने वालों को भारी जुर्माने, मिठाई की दुकान सील कर दी गई। मुदस्सिर नवाब की रिपोर्ट देखिए। क्रिसमस बाजारों में नाकिस अशिया की फरोख्त करने वालों की शामत। डीजी फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल का योहानाबाद क्रिसमस बाजार का अचानक दौरा, जायदुल मियाद अशिया की फरोख्त, मुज़रे सेहत दूध और नाकिस कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल पर गोरमे बेकरी, मलिक स्वीट्स, अली रजा मिल्क शॉप और मुअज्जम सुपर स्टोर को भारी जुर्माने। डीजी फूड अथॉरिटी ने मुज़रे सेहत अशिया खुर्दोनोश की तल्फ करने का हुक्म भी दिया। नाकिस मिठाई पर एक दुकान को सरबमोहर भी कर दिया गया। नूरुल अमीन मेंगल का कहना था कि मसीही बिरादरी को नाकिस अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां की जाएंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी को चाहिए कि नाकिस अशिया खुर्दोनोश फरोख्त करने वालों के मुस्तकिल सदेबाब के लिए इकदामात करे। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ मुदस्सिर नवाब, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि डिफेंस के एक्स ब्लॉक में वाक़े घर में आतिज़दगी, सर्वेंट क्वार्टर में लगने वाली आग से मुलाजिमा की 2 साला बेटी जाँ बहक हो गई। अरसलान हैदर की रिपोर्ट देखिए। डिफेंस में पेश आया आतिशज़दगी का होलनाक वाक़या। एक्स ब्लॉक में वाक़े घर के सर्वेंट क्वार्टर्स में सुबह सवेरे आग लग गई। हादसे के वक्त क्वार्टर में 7 साला जैनब और 2 साला जन्नत मौजूद थीं। जैनब ने भागकर अपनी जान बचाई, ताहम नन्ही जन्नत शोलों की लपेट में आकर जाँ बहक हो गई। इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आ सकी। कैमरा टीम के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। N130 की यूनियन काउंसिल 147 का इलाका पेप्सी रोड कचरा कुंडी बन गया। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। इलाके को नज़रअंदाज करने पर MNA सुहेल शौकत भट्ट और चेयरमैन मलिक शौकत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रजा ताहिर की रिपोर्ट देखिए।
ये है N130 की यूनियन काउंसिल 147 का इलाका पेप्सी रोड, जहां से मुंह मोड़ा है सफाई कंपनियों ने और लगे हैं जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर। गढ़ों से पुर गलियों में से राहगीरों का गुजरना मुहाल हो चुका है। सूरत हाल से तंग आए इलाका मकीनों ने MNA सुहेल शौकत और UC चेयरमैन मलिक शौकत के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। वज़ीर आला शहबाज शरीफ से नोटिस लेने की अपील करते हुए रिहायशियों का कहना था कि MNA सुहेल शौकत और चेयरमैन मलिक शौकत इस इलाके का काम दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज कर रहे हैं। 10 साल से इस हाल में रहने पर मजबूर हैं। MNA के पास जाते हैं, वो भी कहता है काम हो जाएगा। MPA जो है वो तो उसने तो हमारे साथ उसने तो कसम खाई हुई है, अभी मैंने आपके मोहल्ले का, आपकी UC का काम नहीं करना। इलाका मकीनों का कहना था कि अगर हमारी सुनवाई न हुई तो हम कैनाल रोड ब्लॉक करके बड़ा एहतजाज करेंगे। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। ब्रायलर की कीमतों में इस्तेहकाम न आ सका। मुर्गी का गोश्त बदस्तूर महंगा, कीमत 241 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। शहरी महंगाई से परेशान। अब्दुल कादिर मदनी की रिपोर्ट देखिए। ब्रायलर तेरी परवास से परेशान है जमाना। बकरे का गोश्त पहले ही आम आदमी की दस्तरस से बाहर था। कीमतें कंट्रोल न होने के बायस शहरी ब्रायलर से भी महरूम होने को हैं। कीमतों में इजाफा छुट्टी के रोज भी जारी है। रवा माह मुर्गी की कीमतों में 70 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। गरीब अवाम रोज अफजों की महंगाई पर हुक्मरानों से नाराज दिखाई देती है। मुर्गी का गोश्त बहुत महंगा है जी, इतना महंगा नहीं होना चाहिए। आम आदमी की पहुंच तो दूर है, जेडे बंदे ने 12-14 हज़ार कमाना है वो इतना महंगा नहीं खरीद सकता। सबसे पहले बात ये हुई है कि इन्होंने, इस हुकूमत ने इनके ऊपर टैक्स की कमी की है और कमी के बाद पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन एक माह में 2-2 मरतबा बढ़ जाती है। उसके ऊपर इनके ऊपर सिलसिला बढ़ जाता है, अखराजात इनके बढ़ जाते हैं और सारे गरीब आवाम के ऊपर पड़ता है। ब्रायलर की बेकाबू कीमतों से खरीदारों की कमी के बायस दुकानदार भी मुतासिर होने लगे हैं। कैमरामैन हाफिज बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। जिना खिदमत खल्क एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तकसीम जहेज़ की तकरीब मुनक्किद हुई। 150 मुस्तहिक बच्चियों में ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की गईं। अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। जुना में जिना खिदमत खल्क एसोसिएशन की जानिब से जहेज तकसीम करने की तकरीब हुई। जहेज के सामान में जेवरात और दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया शामिल थीं। जिना खिदमत खल्क एसोसिएशन के चीफ पैट्रन मियां दाऊद अफजल ने बताया कि 2350 बच्चियों में जहेज तकसीम किया जा चुका है। इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीब तकसीम जो है ये पिछले 4 साल से हम लोग कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन इसमें बतदरीज हम इजाफा भी करते जा रहे हैं। इस मौके पर सदर जिना खिदमत खल्क एसोसिएशन का कहना था कि ये तंजीम 2012 से इंसानियत की खदमत में मसरूफ अमल है। लोगों से यानी गुजारिश है मेरी कि इन कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, चाहे हमारे में शामिल ना हो लेकिन अपने तौर पर ये काम करें क्योंकि हमारे मुल्क में इन चीज़ों की जरूरत है। खिदमत खल्क एसोसिएशन के एहलकारों ने बताया कि वो खुद घर घर जाकर जरूरतमंद खानदानों की मुकम्मल तस्दीक करते हैं। तकरीब में चेयरपर्सन मैनेजमेंट कमेटी फाउंटेन हाउस डॉक्टर अमजद साकिब समेत दीगर अफसरान और मुस्तहिक खानदानों ने शिरकत की। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल में फिटनेस फीस्टा सजाया गया। खाने पीने के अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। बच्चों और बड़ों में गेम्स के मुकाबले भी करवाए गए। मौसीकी और फनकारों की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अफजाल चौधरी की रिपोर्ट देखिए। शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल में फिटनेस फेस्टा, अशियाए खुर्दनोश और ऑर्गेनिक सब्जियों के स्टॉल सजाए गए। सालाना फिटनेस फेस्टा के इनेकाद का मकसद कैंसर के मरीजों के लिए फंड्स इकट्ठा करना था।
फिटनेस फिएस्टा को दिलचस्प बनाने के लिए जंपिंग, कौसिल और साइकिलिंग गेम्स के मुकाबले भी करवाए गए। फिटनेस फिएस्टा में फनकार भी किसी से पीछे न रहे और मौसीकी के तड़के अदाकारी से हाज़रीन को खूब महसूस किया। फिटनेस फिएस्टा के शुरका खाने पीने की अशिया और परफॉर्मेंसेस से लुत्फ अंदोज होते रहे। इट इज़ रियली एन अमेजिंग इवेंट। सारे आए हैं, सबने मज़ा किया है, खाया पिया है, एंजॉय किया है, म्यूजिक है, सब कुछ है और फंड्स भी रेज होने से लोग दिल से खोल के डोनेट कर रहे हैं। के लिए एक बहुत अच्छा मौका है और साथ में एंटरटेनमेंट भी हो रही है और इसके साथ साथ डोनेशन भी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। स्टॉल्स मालिकान का कहना था कि इस इवेंट का मकसद कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत मुहैया करना है। कैमरामैन एजाज विरक के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। 8 मुल्कों के रेलवे अफसरान पर मुश्तमिल वफ्द का चिड़ियाघर का दौरा। अपनी हुकूमत से हाथी की फराहमी की दरख्वास्त करूंगी, तंजानिया के अफसर ने वादा किया है। अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान रेलवे अकेडमी के ज़ेर एहतमाम गैर मुल्की वफ्द के लिए दौरे का इनेकाद। रेलवे अकेडमी की जानिब से ये 114वां एडवांस रेलवे कोर्स है। वफ्द ने चिड़ियाघर की सैर करते हुए सहूलियात को खूब सराहा। गैर मुल्की वफ्द के अफसरान ने चिड़ियाघर में जानवरों की कमी महसूस की। तंजानिया से आई खातून ने वतन वापसी पर लाहौर जू में हाथी भिजवाने की दरख्वास्त करने का कहा। I think I'm planning to go back to Tanzania and advise my president to bring elephant in Lahore Zoo. इस मौके पर रेलवे अकेडमी के असिस्टेंट कोर्स कोऑर्डिनेटर अहमद अली ने ऐसे दौरों के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। क्योंकि लोग बड़े फेमिलियर हैं इनसे और ये भी बड़े हैप्पी हैं जब से पाकिस्तान में आए हैं और ऐसा इनको मतलब आप किसी से पूछें तो किसी को कोई सिक्योरिटी का कोई इस तरह का कोई इशू नहीं है एंड दे आर हैप्पी। जू एजुकेशन ऑफिसर किरण सलीम का कहना था कि गैर मुल्कियों को सियाहती मुकामात की सैर करवाना मुल्क के अच्छे तासुर को जन्म देता है। यहाँ पर आने का मकसद एक तफरीह के साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ें देखना, मुख्तलिफ चीज़ों को लर्न करना भी होता है, जिसको ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दौरे में अफगानिस्तान, मिस्र, इराक, नाइजीरिया, कीनिया, मलावी, श्रीलंका और तंजानिया के 10 अफराद शामिल थे। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी न्यूज़ बुलेटिन से। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए lahorenews.tv और देखते रहिए लाहौर न्यूज़।